ओके चलिए, इस बीच गोविंद अग्रवाल भी हमारे साथ हैं बात करने के लिए। गोविंद, गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है। गोविंद, एग्जैक्टली इस आईटी स्पेस ने बीते एक क्वार्टर में बहुत निराश किया, और जब पोस्ट कमेंट्स हमने ली थी Q4 के बाद, जब एनालिस्ट से उन्होंने कहा कि भाई पहली चीज ये थी कि इस बार हम नहीं खुश थे, द काइंड ऑफ टॉप लाइन, द प्रॉपर्टी ऑफ देयर टॉप लाइन, वो हमको बहुत एंकरेज नहीं कर पाए। इस अर्निंग सीजन Q1 के आप एग्जैक्टली क्या मानते हैं, हाईलाइट्स क्या रहेंगे? क्वार्टर वन जो क्वार्टर है, टिपिकली ये स्ट्रॉन्ग क्वार्टर होता है फॉर ऑल द आईटी कंपनीज, particularly Infosys and TCS, and then September quarter is even stronger than June. So we will expect about 4% growth in constant currency in dollar terms for both Infosys and TCS. In rupee terms, the growth will be around 3% because currency has appreciated against dollar. तो rupee terms में growth आएगा करीबन 3% के आसपास on a quarter over quarter basis. For दोनों ही कंपनियों इन्फोसिस और टीसीएस में वेज हाइक्स की वजह से मार्जिन पे प्रेशर आएगा और साथ में वीज़ा कॉस्ट का भी इम्पैक्ट आएगा। सो टीसीएस के केस में वीज़ा एबिट मार्जिन विल बी लोअर बाय अबाउट 140 बेसिस पॉइंट्स। इन केस ऑफ इन्फोसिस द मार्जिन विल बी लोअर बाय 180 to 190 बेसिस पॉइंट्स, एंड प्रॉफिट्स फॉर बोथ द कंपनीज विल बी लोअर बाय अराउंड 4 to 5%। सो हमारे अनुमान के हिसाब से टीसीएस का प्रॉफिट करीबन 4% नीचे आएगा और इन्फोसिस का करीबन 5% नीचे आएगा प्रॉफिट रुपए टर्म्स में। गोविंद, आप इन दोनों स्टॉक में ओवरऑल आई थिंक गोविंद आप इन दोनों स्टॉक में किसे आउट परफॉर्म करता देख रहे हैं यहाँ से? एक वर्ष की अवधि के हिसाब से इन्फोसिस अच्छा करना चाहिए टीसीएस से, बट हम दोनों ही स्टॉक पसंद हैं। आई थिंक इन्फोसिस ज़्यादा पसंद है बिकॉज वहाँ पे वैल्यूशंस थोड़े सस्ते हैं, करीबन 5% सस्ते हैं टीसीएस से, और इन्फोसिस का ग्रोथ भी थोड़ा सा ऊपर है टीसीएस से, अराउंड 2-3%। सो ओवरऑल हमें आशा है कि इन्फोसिस करीबन फिस्कल 17 में 5 to 7% आउट परफॉर्मेंस दिखाएगा अगेंस्ट टीसीएस। गौतम, एक चीज मैं पूछूं आपसे, आईटी स्पेस में थोड़ा सा मैं इन्फोसिस के चार्ट्स को देखते हुए बात कर रहा था। मैं अगर मंथली चार्ट्स देखूं तो शायद मेरे को वॉलिटिलिटी नजर नहीं आएगी। 2013 में जो प्राइस 500 था, आज आपको वो 1180 रुपए दिखाई दे रहा है। लेकिन यहां से इतने बड़े मूव के बाद क्या आपको लगता है कि ये सेक्टर कुछ समय अब कंसोलिडेशन के मोड में ही रहेगा? दैट मीन्स मैं कहना ये चाहता हूं कि क्या लुक्रेटिव है इस वक्त आईटी स्पेस, या फिर पैसा इससे अच्छा कहीं और किसी और स्पेस में बनेगा? देखिए, बड़ा ही अच्छा सवाल है, और हम हमारा जो डोमेन है, हम आईटी एनालिस्ट हैं, सो आई कैन ओनली गिव यू माय कमेंट्स ऑन आईटी सेक्टर। और आईटी सेक्टर में आई थिंक इन्फोसिस में हमको जो बढ़त का आशा है करीबन 25-30% रिटर्न देना चाहिए एक साल में और नेक्स्ट 12 मंथ्स। नाउ जो आपने पूछा, जो आप इंडियन मार्केट्स में जो तेजी है अभी, वो मोर घरेलू डोमेस्टिक इकोनॉमी की वजह से है, मॉनसून की वजह से है, एंड आईटी इज मोर डिफेंसिव। सो उस केस में ऑब्वियसली शायद टिल्ट जो होगा, रिटर्न शायद ज़्यादा आपको आईटी में उतना नहीं मिले जितना बाकी स्टॉक्स में मिल सकते हैं, बट लॉन्गर टर्म अवधि में ये कंपनियां हैं जो आपको 12 से 15% रिटर्न सालाना देती रहेंगी, और उसी हिसाब से इनको देखना चाहिए। एक साल में 5% 10% ऊपर नीचे रिटर्न आ सकता है, बट दैट इज अ फंक्शन ऑफ हाउ अदर थिंग्स प्ले आउट इन द इकोनॉमी, इंटरेस्ट रेट्स, मॉनसून, सो वो सब चीजें हैं, बट यहाँ पे आपको रिटर्न 15% तक का आशा है ऑन एनुअल बेसिस। बिल्कुल, चलिए गोविंद, एंड इट इज मोर स्टेडी, मोर डिफेंसिव, लेस वॉलेटाइल। गोविंद, शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। थैंक्स फॉर जॉइनिंग।